हेलो गाइस, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे होंगे। डिग्री डिग्री पढ़ने से पहले हम लोगों को एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की विशेषता बताने वाला। नाउन की विशेषता, जैसे बॉय एक कॉमन नाउन है, तो कैसा बॉय? वाइज बॉय, वाइज बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, गुड बॉय, क्लेवर बॉय, ब्यूटीफुल बॉय, हैंडसम बॉय। तो ये सब जो है, ये जो नाउन की विशेषता बताएं वो एडजेक्टिव कहलाता है। और डिग्री जो होता है वो एडजेक्टिव का ही, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में ही पढ़ते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो एडजेक्टिव के लिए या डिग्री पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिग्री तीन प्रकार की होती है। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे पॉजिटिव डिग्री में अगर हम नाउन की एक विशेषता, नाउन के एक एडजेक्टिव की बात करें, तो जैसे गुड है, गुड, ही इज अ गुड बॉय, तो कंपैरेटिव इसका होगा बेटर और सुपरलेटिव होगा बेस्ट। जैसे है बैड, गुड या वेल, गुड या वेल, वेल का ही बेटर होगा और बेस्ट होगा, कंपैरेटिव होगा, सुपरलेटिव। बैड का वर्स और वर्स्ट, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। एक होता है मोनोसिलेबिक, एक होता है मल्टीसिलेबिक। तो मोनोसिलेबिक के साथ हम लोग ER और EST लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। बट जो मल्टीसिलेबिक होता है, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हैंडसम। तो जहां मोनोसिलेबिक और मल्टीसिलेबिक में अंतर क्या है? जैसे यहां हम पढ़ सकते हैं वीक, गुड, बैड, तो एक बार में हमारी बात जो है एक बार निकलती है। जैसे ब्यूटीफुल, BUT, यहाँ 4 सिलेबिक है। इंटेलिजेंट, हैंडसम, मतलब मीन्स दो से ज्यादा बार में बोलना पड़ जाए। जैसे वीक एक बार में बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एक बार में बोल देते हैं, बैड एक बार में बोल देते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल बोलने में, जैसे ब्यूटीफुल बोलने में एक बार में हम नहीं बोल पाते हैं। तो ये मल्टीसिलेबिक हो गया। तो इसको अगर बनाना चाहेंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, अगर इसका कंपैरेटिव देखें, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। अब हम ये देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि मैं उतना ही तेज हूं जितना कि वो, जितना कि तुम, मैं उतना ही तेज हूं जितना कि तुम। तो इसका इंग्लिश बनेगा मैं उतना ही तेज हूं जितना कि तुम। तो पॉजिटिव डिग्री में इसका ट्रांसलेशन बनेगा, पॉजिटिव डिग्री में आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू। आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू। जैसे पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एज लगा करके आप अपना एडजेक्टिव लगा सकते हैं और एज। अब यही अगर मैं बोलूं कि मैं उतना तेज नहीं हूं जितना कि तुम, मैं उतना तेज नहीं हूं जितना कि तुम। तो इसका जब हम पॉजिटिव डिग्री में बनाना चाहेंगे, तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो एज करके बनेगा, और अगर निगेटिव सेंटेंस है, मैं उतना तेज नहीं हूं जितना कि तुम, तो सो एज करके बनेगा। मींस सो और अपना एडजेक्टिव जो तेज
या मान लीजिए सुंदर, हैंडसम, ये सब। तो एडजेक्टिव गुड, बेटर और सो के साथ एज लगेगा अगर निगेटिव सेंटेंस है तो, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो। लेकिन अगर असर्टिव सेंटेंस है तो एज करके बनेगा पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, अब यही चीज, इसी चीज को बोलेगा कि आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें। जैसे मैं उतना ही तेज हूं जितना कि तुम, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि तुम भी मेरे से ज्यादा तेज नहीं हो, तुम भी मेरे से ज्यादा तेज नहीं हो। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हम बनाना चाहे, कंपैरेटिव डिग्री में बनाना चाहे तो यू आर नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई। मीन्स अगर हम कंपैरेटिव डिग्री, जैसे ये पॉजिटिव डिग्री है, आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू, मतलब मैं उतना ही तेज हूं जितना कि तुम। अगर इसी को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने बोले तो तुम भी मेरे से ज्यादा तेज नहीं हो। तो यू आर नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई। इंटेलिजेंट के साथ मोर लगेगा क्योंकि उसका कंपैरेटिव डिग्री में मोर इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंटर नहीं होता है, क्योंकि ये मल्टीसिलेबिक वर्ड है। अब यही अगर हम लोग तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री चेंज करना हम लोग सीख गए। जैसे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू। अगर इसी का बोलेगा कंपैरेटिव डिग्री, इसका ये हुआ कंपैरेटिव और इसका अगर कंपैरेटिव डिग्री बोलता है चेंज करने, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, मैं तुमसे ज्यादा, मैं तुम्हारे इतना, मैं उतना तेज नहीं हूं जितना कि तुम, मैं तुम्हारे इतना तेज नहीं हूं। मींस इसका मतलब यही हुआ कि तुम मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब इससे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मेरा घर उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम्हारा, मेरा घर उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम्हारा। तो अगर जैसे बनाना चाहेंगे, मेरा घर, माय हाउस इज नॉट सो हाई, मेरा घर उतना ऊंचा नहीं है जितना कि तुम्हारा, एज योर हाउस। मीन्स ये, इसका मतलब ये हुआ, ये पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा घर उतना ऊंचा नहीं है जितना कि तुम्हारा घर। अगर इसी को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने बोले, अगर इसी को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने बोले तो होगा योर हाउस is higher than my house। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, the climate of Russia is colder than that of India। इसका मतलब ये हुआ कि रसिया की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वह इंडिया के जलवायु से ठंडा है। तो ये एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। जहां देन लगा के और ये कंपैरेटिव डिग्री का ईआर लगा के देखे, लगा हुआ देखे तो हम लोग समझेंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो द क्लाइमेट ऑफ रसिया इज कोल्डर देन दैट ऑफ इंडिया। अगर इसका ही पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने बोले, तो हम कैसे करेंगे कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज नॉट सो कोल्ड एज दैट ऑफ रसिया। मीन्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज नॉट सो कोल्ड एज दैट ऑफ रसिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि भारत की जलवायु रसिया की जलवायु से ज्यादा ठंडी नहीं है। मीन्स अगर इसका यहां देखें तो रसिया की जलवायु इंडिया की जलवायु से ज्यादा ठंडी है, और यहां भी वही हो रहा है कि इंडिया की जलवायु रसिया की जलवायु से कम ठंडी है, मीन्स उतनी ठंडी नहीं है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज स्कूल। मीन्स अगर ये सेंटेंस हम लोग देखना चाहे तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस है। क्यों? गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और ये
सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस है। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज स्कूल। अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने बोले तो यहां कैसे होगा, ही इज बेटर देन all other boys in his boys of his school मीन्स वह और सभी लड़कों से ज्यादा अच्छा है। मतलब यही हुआ ना कि वह अपने स्कूल में सबसे अच्छा है, तो यह और सभी बच्चों से और सभी लड़कों से ज्यादा अच्छा है। अगर इसका एक और ढंग से बना सकते हैं, ही इज better than any other boys of his school। अगर इसी को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने बोले, ये सुपरलेटिव ये कंपैरेटिव में हम लोग चेंज कर चुके हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने बोले तो तब हम कैसे करेंगे। मींस इसका मतलब ये हो रहा है कि वह अपने स्कूल का सबसे बेहतरीन बच्चा है, बेहतरीन लड़का है। तो यहाँ अगर सुपरलेटिव डिग्री में, अगर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने बोले, तो इसका ये होगा, नो अदर बॉयज इज एज गुड as he in his school। मीन्स और कोई भी लड़का, नो अदर बॉयज और कोई भी लड़का उसके इतना अच्छा नहीं है उसके स्कूल में। ठीक है, अब हम लोग और एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें वन ऑफ द बेस्ट होता है, वन ऑफ लगा रहता है बीच में। ठीक है, उसका एग्जांपल लेते हैं कि उसका कैसे चेंज होता है। उसका सेंटेंस लेकर के हम लोग देखते हैं कि वो कैसे चेंज होता है। उस सेंटेंस लेकर के हम आपसे अब ये सेंटेंस से हम देख रहे हैं कि एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री का। तो मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। मींस मिल्टन इंग्लैंड के महान कवियों में से एक थे। तो अगर इसका कंपैरेटिव डिग्री हम चेंज करें तो मिल्टन वाज ग्रेटर than more other Milton was greater than most other poets of England। अगर हम इसी का पॉजिटिव डिग्री चेंज करते हैं तो ये होगा कि very few poets of England were so great as Milton। इसका मतलब ये है कि मिल्टन इंग्लैंड के महान कवियों में से एक थे। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री का हम देखें तो मिल्टन वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। मतलब मिल्टन महान थे बहुत सारे कवियों में से इंग्लैंड के। और वेरी फ्यू पोएट्स मतलब बहुत कम कवि उतने महान थे जितने कि मिल्टन। तो तीनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। तो अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।